परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना ताकि आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सके, और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी बातें, जो भी आवश्यकता भरी बातें हैं, ज़रूरत भरी बातें हैं, परमेश्वर उन सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर कितने लोग हैं जो कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वाह, ऑलमोस्ट ठीक है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग हाथ उठाएंगे, लेकिन मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कौन से दावे से आप कह सकते हैं कि देखो पास्टर, मैं ये चीज़ करता हूं इसीलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? कैसे कह सकते हैं आप कि आप परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं या प्यार करते हैं? कौन से चीज़ के द्वारा? यस, देखो, दो चीज बाइबल में है। बाइबल में दो चीजें हैं, और उन दोनों चीजों के बारे में मैं आपके साथ बांटने पर हूं। एक है, जब आप मत्ती के 22वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो लिखा गया है कि आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्यार करना है, और उसी प्रकार अपने पड़ोसी, जैसे आप अपने आप से प्यार करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करना, और यह सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर आप ये दो आज्ञा पूरा करते हो, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। दूसरी बात, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब वो पतरस के साथ मुलाकात करते हैं, वो पतरस से सेम ये सवाल करते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और पतरस कहता है, ओ प्रभु, जरूर, मैं आपसे ही प्यार करता हूं, मैं दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता, मैं सिवाय आपके, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। फिर यीशु कहते हैं, मेरे भेड़ों को चरा। अगर तुम उससे प्यार करता है, मेरे भेड़ों को चरा और मेरे भेड़ों की रखवाली करिए। दो चीज। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो और आप कहते हो कि नहीं पास्टर, हम अपने पड़ोसी से भी प्यार करते हैं, तो यह दिखाई देना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के भेड़ों को नहीं चराते, अगर आप परमेश्वर के भेड़ों की रखवाली नहीं करते, तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। आप केवल कहते हो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, लेकिन सच नहीं है। ये एक चीज नहीं होने की वजह से आप नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो तो यह चीज होना चाहिए कि आप परमेश्वर के जो भेड़ है, जो नहीं जानते कि उनका चरवाहा कौन है, वो भेड़ जो नहीं जानते उनका चरवाहा कौन है, उनका आपको मार्गदर्शन करना है और उनकी रखवाली करना है। केवल मार्गदर्शन नहीं, केवल उनको चराना नहीं है, लेकिन रखवाली भी करना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चराते हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु को नहीं जानते हैं। आप उन लोगों को यीशु के बारे में बताते हो, लेकिन दूसरा चीज नहीं करते हो, वो है उनकी रखवाली। जब आप उनको अच्छा चारा देते हो, उसके बाद और एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर आती कि आप उनकी रखवाली करें उन हर एक दुष्ट चीज से जो उनके जीवन में आने पर है। जैसे ही आप उनको चारा देते हो, हमला उन पर होने पर है, क्योंकि जहां बीज बोया जाता है, पक्षी वहां पर आकर उन बीज को चुराने का या खाने का या नाश करने की कोशिश करते। लेकिन जब रखवाला वहां पर है, जब उसे सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति वहां पर है, तो कोई भी पक्षी वहां पर आकर उस बीज को खा नहीं सकता है, उस बीज को खराब नहीं कर सकता है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, बहुत जरूरी है इन दिनों में कि आप लोगों को चराएं और उनकी रखवाली करें, उनको सुरक्षा दें। और जब आप ये कहते हो
कि हाँ, हम भेड़ों को चराते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। कौन सी भेड़? जो यीशु को नहीं जानती है कि उनका चरवाहा कौन है। उन लोगों तक आपको पहुंचना है। जब आप उन लोगों तक पहुंचोगे, उनको चराओगे, उनकी रखवाली करोगे, फिर हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। देखो, वचन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बहुत सारे ऐसे लोग जो यीशु को नहीं मानते हैं कि वो उनका परमेश्वर है, वे लोग भी बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जो बहुत सारे लोग की जिंदगी को बदल के रख दी है। तो लोग परमेश्वर को नहीं मानते कि वो उनका व्यक्तिगत उद्धार करता है, वे लोग भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। ऐसे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं, बहुत सारे लोगों का नाम मैं ले सकता हूं। सो हम उनमें से एक ना बने कि हाँ, हमें वचन बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपको वचन पसंद है तो यीशु मसीह जिस प्रकार पत्रस से कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है, मेरे भेड़ों को चरा और मेरे भेड़ों की रखवाली कर, यही चीज हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और जैसे आप इन चीजों को करोगे, परमेश्वर अद्भुत चीजें आपके जीवन में करेगा। आज हम परमेश्वर के दर्शन के बारे में और सपने के बारे में आज हम बात करने पर, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आप में से हर एक व्यक्ति को आशीषित करेंगे। साथ ही साथ बीच में मैं एक क्या कहते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, ये इतने एक्टिव रीति से काम कैसे करता है। और आपके आश्चर्य के लिए मैं बता सकता हूं कि इस वरदान में, इस बातों में कोई भी व्यक्ति बह सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको संघर्ष होगा, लेकिन जैसे ही आप जानोगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार बातें करते हैं, आप बहुत एक्यूरेट तौर पर उन चीजों को करोगे, बहुत ही अद्भुत तौर पर लोगों को आप आश्चर्यचकित करोगे कि ये व्यक्ति हमारे जिंदगी के बारे में कैसे जानता है। हालेलुया। सो मैं बीच में प्रदर्शन भी करूंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में मजबूत जड़ को पकड़े। देखो, परमेश्वर जो है इस 21वीं सदी में, इस 21st सेंचुरी में पहले से भी बहुत अद्भुत तौर पर बातें कर रहे हैं। यानी हम इस 21वीं सदी में एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो बहुत फास्ट समय है, जहां पर इस पृथ्वी के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक अद्भुत चीज देखने के लिए लालसा करते हैं। जहां पर कुछ अद्भुत चीजें हैं वहां पर भीड़ लग जाती है। एक पेड़ से खून आ रहा है तो लोग, हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। अरे ये पेड़ से खून कैसे आ सकता है, पेड़ से खून कैसे आ सकता है, लोग जमा हो जाते हैं। कोई भी अद्भुत बातें देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। और हमारा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए हैं, और वो इस 21वीं सदी में हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं उन सारे चीजों को इस पृथ्वी पर प्रदर्शित करने के लिए, और वो हमसे बातें करना चाहता है। देखो, अगर मैं कोई ऐसे देश में चला जाऊं जिस देश के लोग मेरी भाषा नहीं जानते, वो हिंदी नहीं जानते, वो मराठी नहीं जानते, वो इंग्लिश नहीं जानते, अगर वो लोग मेरी भाषा नहीं जानते और अगर मैं उनकी भाषा नहीं जानता हूं, तो मैं उनसे संपर्क कभी नहीं कर पाऊंगा, उनसे बातें कभी नहीं कर पाऊंगा, उनको सुसमाचार कभी नहीं सुना पाऊंगा। क्या लगता है आपको, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपके भाषा के विपरीत है, आपको वो भाषा आपने कभी सुना नहीं है, आप कहोगे नहीं पास्टर, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। मैं प्रैक्टिकल तौर पर बात कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पड़ोस में बैठा है और आपको उसको सुसमाचार सुना, लेकिन वो आपका भाषा नहीं जानता और आप उसकी भाषा नहीं जानते, तो आप उसे कभी संपर्क नहीं कर पाओगे। अगर पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे तो आप उसको कभी नहीं बता पाओगे कि आपके हृदय में किस प्रकार आग जल रहा है। तो उसको बताने के लिए आपको उसकी भाषा की जरूरत है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा को समझने के लिए, जानने के लिए, पवित्र आत्मा ने क्या क्या मालूम है क्या, वो बातें करते लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, दो चीज इन दिनों में देखते हैं। एक है सपना, लगभग 90% आप में से लोग सपने देखते हैं, और 10% लोग दर्शन देखते हैं। बहुत कम लोग दर्शन देखते हैं, लेकिन 90% लोग जो है ना सपने देखते हैं। जब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी सेवकाई नहीं कर पाते हैं, यानी जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से बातें नहीं कर पाता है, तब वो क्या करता है ना, वो इन दो चीजों का इस्तेमाल करता है। एक है सपना और दूसरा है दर्शन। काफी बार हम उन चीजों को बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं। हमें लगता है अच्छा, कोई तो एक
सपना मैंने देखा है, कोई तो एक दर्शन मैंने देखा है, वो इतना महत्वपूर्ण है नहीं। जो भी चीज़ आपने देखा है आपको प्रार्थना करना है उन चीज़ों के लिए और उन चीज़ों को लिख कर रखना है, क्योंकि वो चीज़ आपके जीवन में पूरे होंगे। वो दर्शन या वो सपना इसीलिए आपके पास आता है ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर पाओ, आप उनके लिए मध्यस्थी कर पाओ, या जो होने वाली बात है उनको रोक पाओ, और जो बात नहीं हो रही है उनको उन चीजों के द्वारा शुरू कर पाओ। तो आपको इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है कि क्यों परमेश्वर ने ये दर्शन मुझे दिया है, क्यों परमेश्वर ने ये सपना मुझे दिया है। काफी बार हम इन चीजों को नहीं जानते और उस चीजों को नहीं जानने की वजह से हम वो व्यक्ति बन जाते हैं जो बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, हमारे हृदय में आग जल रहा है, लेकिन हम उसकी भाषा को नहीं जानते, इसलिए संपर्क नहीं कर पा रहे। हमने सपना देखा लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो सपना क्या है, क्योंकि हम उसका अनुवाद नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परमेश्वर से दर्शन को देख पाओगे, कैसे आप सपने को देख पाओगे और कैसे उन चीजों को अपने जीवन में पूरा करोगे। बाइबल कहता है हबाकुक की किताब अध्याय 2, मेरे साथ सभी लोग निकालें, हबाकुक की किताब अध्याय 2 और वचन 2। हबाकुक की किताब अध्याय 2 और वचन 2। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। ठीक है, अब ये वचन हम बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ पास्टर, ये वचन तो आपने काफी बार हमें बताया और हम ये वचन हमें बाय हार्ट है, हमें पता ही है। अब यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि दर्शन को आप लिख ले ताकि आप दौड़ते हुए उन चीजों को बहुत साफ तौर पर, बहुत सहज तौर पर देख सके। लेकिन आज हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर के दर्शन को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? ये 1 नंबर का वचन बात करते हैं। देखो वो 1 नंबर के वचन में क्या लिखा है। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। ठीक है, यहां पर यह व्यक्ति परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है, बातें कर रहा है, और बातें करते करते ये क्या कहता है कि मैं अपने पोजीशन पे खड़ा रहूंगा कि परमेश्वर मुझे क्या दिखाना चाहता है। आप लड़ाई झगड़ा करते वक्त परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख सकते। आप अपने टीवी, अगर आप टीवी देख रहे हो तो परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा। बहुत सारे लोग की गलत फहमी, नहीं पास्टर मैं सीरियल देख रहा था और सीरियल के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया, वो आपके इमोशंस है, वो प्रभु बात वैसे कभी नहीं करता है। परमेश्वर की बातों को अगर आप सुनना चाहते तो आपको पोजीशन पकड़ना पड़ेगा, उस पोजीशन में आपको खड़ा रहना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं सुनने तैयार हूं, मैं देखने तैयार हूं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप प्लीज मुझे दिखाएं। और परमेश्वर आपसे बातें करना चालू करेगा। प्रार्थना एक ऐसा पोजीशन है, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को उस पोजीशन में नहीं रखने की वजह से वो हमसे बातें नहीं कर पाते। और काफी बार हमारा जो निर्णय है वो गलत हो जाता है, हम काफी बार चूक जाते हैं अपने जीवन में। आपको अपने आप को पोजीशन में रखना पड़ेगा। कौन सा पोजीशन? प्रार्थना का पोजीशन। हम काफी लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो एक तरफे प्रार्थना होता है। हम हमारी सारी विनती, हम सारी बातें हम जाकर वहां पर परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम परमेश्वर का नहीं सुनते। यहां पर यह कहता है कि मैं उस गुम्मट पर खड़े रहता हूं और मैं देखता हूं कि प्रभु क्या करना चाहता है, प्रभु क्या दिखाना चाहता है, प्रभु आप क्या कहना चाहते हो, आप प्लीज मुझे बताओ। फिर परमेश्वर कहता है कि जो बातें तू दर्शन में देखता है उसे साफ साफ लिख ले। फिर परमेश्वर कहता है देखने के लिए और लिखने के लिए। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते जब तक हम देखते नहीं है, और उस चीज को देखने के लिए आपको अपने पोजीशन पर खड़ा रहना है। जब तक आप अपने पोजीशन पे खड़े नहीं रहोगे तब तक आप उन चीजों को देख नहीं पाओगे। आपको ऐसा माहौल तैयार करना है जहां पर परमेश्वर आपसे बात कर सके, वो आपको तैयार करना है। जब आप उस पोजीशन में आ जाओगे आप बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे कि परमेश्वर अब क्या करना चाहते हैं, प्रभु अब क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा। एक बहुत अद्भुत शास्त्र भाग है, मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को, इन बातों को आप समझने का प्रयास करें।
प्रेरितों के काम अध्याय 9। प्रेरितों के काम अध्याय 9। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और वचन 1 से। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरुस्वादी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उससे हनन्याह ने नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्ना ने उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। बस अब यहां पर बाइबल कहता है कि शाऊल नाम का एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, बाइबल कहता है कि वो वहां के सरकार के पास जाता और सरकार से विनती करता कि आप क्या करो, आप मुझे अधिकार दो, लिखित अधिकार दो कि मैं कलीसिया के लोगों को सता सकूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना लोग कलीसिया में आकर बहुत समृद्धित हो जाते हैं और कलीसिया बहुत सारे लोगों को पैसा देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे सताओं से गुजरी है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, यह ऐसा व्यक्ति था कि जहां पर इसे दिखता था कि ये लोग बहुत स्तुति आराधना कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, ये जाता था अपने सरकार के पास और कहता था कि आप क्या करो, मुझे लिखित तौर पर दो कि मैं जाकर ये लोगों को मार डालूं, इनको खत्म कर सकूं। और वहां पर उन्हें लेटर दिया गया कि जाकर ये कलीसिया पर सताव करे। और ये बस कलीसिया पर सताव करने ही जा रहा था। बाइबल कहता है कि जब ये घोड़े पर ही था, कलीसिया की ओर बढ़ने पर ही था, यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का हर दर्शन आशीष लेकर नहीं आता, इतना ध्यान रखिए। कभी कभार वो कुछ चीजों को रोकता है ताकि वो आपको आपके पोजीशन पर लेकर आ सके।
और प्रेज गॉड ऐसे चीजों के लिए जो बातें हमारे जीवन में आती है ताकि हम अपने आप को प्रार्थना में लेकर जा सके। यहां पर लिखा गया है कि यीशु ने जैसे ही दर्शन दिया वो अपने घोड़े पर से नीचे गिर गया, और जो इतने सुंदर रीति से दूर दूर तक देख सकता था, बाइबल कहता है कि उसके आंखों पर एक छिलटा आ गया और वो पूरी तौर पर अंधा हो गया। अगर मैं वहां पर होता तो मैं कहता आप यीशु कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने यीशु के बारे में सुना है कि यीशु लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है, मुर्दों को जिलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन मैं जिस यीशु से मिला उसने तो मेरी आंखें निकाल ली। अब मैं विश्वास नहीं करने पर हूं, मैं शायद ऐसे कहता। लेकिन यह व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? क्या बाइबल कहता है ये 3 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया और ये प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जो व्यक्ति कलीसियाओं पर सताव लेकर आ रहा था, जो व्यक्ति कत्ल कर रहा था, जो व्यक्ति कलीसियाओं को बंद कर रहा था, यह व्यक्ति 3 दिन तक घर में बंद होकर यह प्रार्थना कर। देखो वचन 10, 11 और 12 क्या कहता है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवादी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ठीक है, अब यहां पर परमेश्वर हनन्याह से दर्शन के माध्यम से बातें कर रहा है, और सेम टाइम परमेश्वर ने इस व्यक्ति, ये जो शाऊल था जिसका बाद में पौल हो गया नाम, इस व्यक्ति से भी परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से बातें किया। ये शारीरिक तौर पर इसकी आंखें बंद है, शारीरिक तौर पर ये देख नहीं सकता है, लेकिन आत्मिक तौर पर परमेश्वर इसे दर्शन दिखा रहे हैं। हालेलुया। जो भी व्यक्ति कलीसियाओं पर सताव ला रहा है उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए आप लोग कि प्रभु आप विजिट करें, आप उनसे मुलाकात करें। परमेश्वर जब ऐसे लोगों को दर्शन देता है उनका जिंदगी बदल जाता है। देखो परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए आशीषित है, लेकिन जो लोग कलीसियाओं पर सताव लाते हैं उनके जीवन में भी आशीष है, लेकिन वो अलग प्रकार की चीजें हैं। वो अलग तौर पर उनके जीवन में परिवर्तन लाता है, अलग तौर पर बदलाव लेकर आता है। अब यहां पर बाइबल कहता है जब इसके आंखें बंद हो गए, ये जब नहीं देख पा रहा था, इसके अंदरूनी आंखें परमेश्वर ने खोल दिए दर्शन को देखने के लिए। आप जब अपनी आंखें को बंद करते हो, अपनी शारीरिक आंखों को बंद करते हो प्रार्थना में, परमेश्वर आपके दर्शन देखने वाली आंखों को खोल देता है। काफी बार हम आंखें बंद नहीं कर पाते, ना ही तो आराधना में ना ही तो प्रार्थना में, हम बस देखते रहते हैं अरे वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसलिए परमेश्वर बात नहीं कर पाता है। हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम हमारे परिवार को लेकर डिस्टर्ब है, हम अपने काम को लेकर डिस्टर्ब है, हम अपने व्यवसाय को लेकर डिस्टर्ब है, हम प्रार्थना में डिस्टर्ब है, हम वचन में डिस्टर्ब है, और इसी के लिए हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। परमेश्वर में कुछ बोलना चाहता है। आप जिस परेशानी से गुजरते उस परेशानी का रास्ता जो है ना वो परमेश्वर के दर्शन में है। प्रभु बात करना चाहता है कि आप उस परेशानी से निकले, लेकिन हम बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में। परमेश्वर आपके सेवकाई को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर पहले आपको पसंद करता है, बाद में सेवकाई आता है, बाद में सब चीज आता है। परमेश्वर सबसे प्रथम आपको पसंद करता है, और आपको क्या करना है, अपना जीवन उसके सामने समर्पित करना है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप किसी के साथ कितना भी वक्त बिता लो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं अपने जीवन में तो प्रभु के साथ वक्त बिताएं। प्रभु के साथ आपने घंटों वक्त बिताया और किसी व्यक्ति के साथ 2 मिनट आपने वक्त बिताया, वो 2 मिनट उसके जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर का दास जो हनन्याह, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, उसने बहुत सारे बड़े बड़े काम नहीं किए, बस वो प्रभु के साथ समय बिताता था और परमेश्वर ने उससे बातें की, देख मैं चाहता हूं कि तू जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर। वो कहता है प्रभु वो बहुत डेंजरस व्यक्ति है, अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करने जाऊं तो मैं लौटूंगा नहीं वहां से। फिर परमेश्वर कहता है कि वो अंधा हो चुका है अब,
चिंता मत कर, वो तुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन मैंने दर्शन में उससे बातें की है, मैंने उससे तेरे बारे में बताया, मैंने तेरे बारे में उससे बातें की है, और वो जानता है कि तू आएगा, तू उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो देखने लगेगा। इसलिए तू जा, उसके सर पर हाथ रख ताकि वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि मैंने उससे बातें की है और उसने दर्शन देखा है और वो प्रार्थना कर रहा है इस समय। यह व्यक्ति कहता है प्रेज गॉड, हमारे प्रार्थना का उत्तर अब मिल गया है, और ये उठता है और जाता है वहां पर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि परमेश्वर इस सदी के लोगों से कहना चाहता है कि अपनी आंखों को बंद करो और अपने पोजीशन पर आ जाओ प्रार्थना के। आप जो भी चीजें नहीं समझ पा रहे, जो भी चीजें नहीं जान पा रहे, आपको मालूम नहीं कि कैसे आप इस स्थिति से बाहर निकले, आपको क्या करना है? अपने आंखों को बंद करना है और प्रार्थना करना। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ चीज दिखाता है। आपको ऐसे लगेगा कि ये सब आपके मन की कल्पना है, आपको लगेगा नहीं ये शायद मेरा मन ये सोच रहा है, कोई समस्या नहीं है। कुछ समय तक शायद आप गलत रहोगे, लेकिन जैसे ही आप उन चीजों को समझने लगोगे, उन चीजों को देखने लगोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी तस्वीर परमेश्वर की ओर से, कौन सा दर्शन परमेश्वर की ओर से, और कौन सा दर्शन आप स्वयं देख रहे हैं। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, योएल की किताब अध्याय 2। योएल की किताब अध्याय 2 बहुत सुंदर वचन है और परमेश्वर बहुत सारे अच्छी बातों को वहां पर किए हैं। योएल की किताब अध्याय 2 और वचन 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बस बाइबल कहता है यहां पर स्वप्न और दर्शन, स्वप्न और दर्शन, ये दोनों चीजें क्या मालूम है क्या? ये तस्वीर है। जब आप सपना देखते हैं, आप क्या देखते हैं? आप चित्र देखते हैं। जब आप दर्शन देखते हैं, आप क्या देखते हैं? आप चित्र देखते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो यही बातें आपके साथ परमेश्वर बार बार कहना चाहता है, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते, और उन चीजों को नहीं समझने की वजह से हम बहुत सारे चीजों को मिस कर देते हैं, बहुत सारी बातों को मिस कर देते हैं, बहुत सारे बात हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चित्र का कितना बड़ा महत्व है, कैसे इन चित्रों के माध्यम से परमेश्वर कैसे बातें करते हैं, और जब हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्यार में कैसे हम डूब जाते हैं, और हम समझ पाते हैं कि प्रभु हमारे बारे में किस प्रकार की योजना कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि कोई तो एक नया व्यक्ति आए जिससे मैं ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि पुराने व्यक्तियों के बारे में मैं सब चीज़ जानता हूं, तो ऐसे नहीं हो जाए ओ पास्टर को ये सब चीज़ पता है। कोई तो नया व्यक्ति, ब्रदर या माइक दे, माइक। मुझे लगता है कि हम 1 या 2 बार मीटिंग में मिले, 2 बार। क्या आपने कभी अपने घर के बारे में मुझे बताया? नहीं ना, कुछ आपके लिए बस प्रार्थना हुआ है। तो जो भी चीज़ मैं अभी बताऊंगा वो सब चीज़ नया रहेगा, ठीक है? अब मैं आपको क्या कहता है ना कि कैसे जो इमेजेस है कि कैसे परमेश्वर की बातों को आप अनुभव कर पाओगे। अब मैंने ये चीज़ कभी अपने चर्च में नहीं की, मैं बाहर ये चीज़ करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं कभी अपने चर्च में ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ के फॉलोवर बने। मैं चाहता हूँ कि लोग वचन के फॉलोवर बने, लोग वचन को पढ़े और वचन को समझ पाए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार प्रदर्शित करता है, कैसे परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, कैसे परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि जब मैं जो चीज़ कहूँगा उससे एक ही चीज़ साबित होगा कि परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने आंखों को खुला रखें। मैं अपनी आंखों को बंद करूँगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ देखना चाहता हूँ, और भाई अपने आंखों को बंद रखेंगे ताकि परमेश्वर कुछ चीज़ उन्हें दिखाए। अब मैं इनके फैमिली के बारे में, इनके घर के बारे में इनसे बात करूंगा, और आप देखोगे कैसे परमेश्वर इनके जीवन में वही बातें दोहराएंगे जो स्थिति उनकी है, उन स्थिति को कैसे परमेश्वर प्रस्तुत करेंगे, ठीक है? आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रभु जी
प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु हमारे इस भाई के लिए, इनके परिवार के लिए आप अपने अनुग्रह को बरसाए, अपने दया को बरसाए, अपने कृपा को बरसाए परमेश्वर। और प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो। प्रभु ये जिस भी हालतों से गुजर रहे हैं, स्थितियों से गुजर रहे हैं, आप मदद और सहायता करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनसे बातें करें। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, शायद ये हंसी वाली बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर दें। मेरी तरफ देखें। मैंने देखा कि आपका घर है फलों से भरा हुआ है और भाजियों से भरा हुआ है, फ्रूट से भरा हुआ है और भाजियों से भरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? भाजी से भरा हुआ है। आप मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं? नहीं खाता। फिर वेजिटेरियन है आप? वेजिटेरियन। आप समझ पा रहे हैं? सिंपल चीज है। अब मैंने इनके घर पे बकरे को नहीं देखा, मच्छी को नहीं देखा, मैंने भाजी देखा। सो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है, कैसे हम इसको अप्लाई करें। अभी आप, अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना किया और आपने भाजी देखा, आपने वो मेरा मन बात कर रहा, नहीं, रुको, इंतजार करो। वहां पर कुछ तो प्रभु बताने पर है, कुछ तो परमेश्वर करने पर है, कुछ तो बातें वो आपके द्वारा। अब कल्पना करो, आप लोगों को जानते नहीं है, आप कभी उनसे मिले नहीं है और आप अचानक ये चीज कहते हो, तो उनको आश्चर्य होगा और वो आपके परमेश्वर के बारे में पता लगाएंगे ये है क्या आखिरकार। देखो, दो चीज है, दो बातें हैं। पहली बात कि जो शत्रु है, शत्रु भी इन चीजों को करता है, लेकिन हम उसका सहारा नहीं लेते, हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं। जहां पर सच्चाई है वहां पर झूठ भी, और जहां झूठ है वहां पर सच्चाई भी है। तो आप डरो नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं और लोग गलत गलत प्रकार का नाम उनके बारे में रखते हैं। तो आप अपने अंदर जो वरदान परमेश्वर ने भरा है उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको डरना नहीं है। आपको खुलेआम उन चीजों को बताना है, खुलेआम उन चीजों को डिक्लेयर करना है। वापस एक बार प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम अनुग्रह मांगते राजा, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु, अद्भुत चीज़ें प्रभु इनके जीवन में हम कहते हैं परमेश्वर, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, उन चीज़ों को हम इनके जीवन में मांगते हैं। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अभी मैंने देखा ना कि आपके घर में कोई तो रो रहा है, और एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा। आपके कितने बच्चे हैं और आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इंतज़ार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। परमेश्वर जब बातें आपको बताते हैं प्रार्थना में, आप, अब ये मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। प्रभु आपके जीवन में ये सब चीज़ करेंगे। देखो, इन चीज़ों के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो आपको जानते हैं, और प्रभु अच्छी बातें आपके जीवन में करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत आसानी से इसमें बह सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्लासेस करेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ हम बहुत सिंपल रीति से बह सकते हैं इन चीज़ों में। ये बहुत आसान है। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति से बात करता है। आप कहोगे पास्टर वो शायद आपसे नहीं, वो सबसे बात करता है। खाली इतना है कि हम कुछ चीजों को जान पाते हैं और कुछ चीजों को नहीं जान पाते। आप जानोगे कब मालूम है? जब आप अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आओगे और समझोगे। देखो, अगर मैं इन चीजों का अनुवाद नहीं कर पाता कि ये फल क्या है, भाजी क्या है, तो शायद ये भाई भी नहीं बता सकते थे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन, उन्होंने कहा नहीं मैं वेजिटेरियन हूं। फिर हम समझ में आता नहीं, ये तो यहां से लिंक करता है कि हाँ, ये भाजी पाला खाने वाले व्यक्ति ये नॉन वेज नहीं खाते, तो ये यहां से लिंक करता है। आपको जब जो दर्शन मिलता है, जो चित्रों को आप देखते हो, उसका अनुवाद धीरे धीरे कर जब आप ये देखना एक्सेप्ट करना चालू करोगे, स्वीकार करना चालू करोगे, धीरे धीरे कर आप उन चीजों को अनुवाद कर पाओगे।
उन चीजों को आप लोगों तक लेकर जा पाओगे। इन दिनों में कलीसिया सामर्थहीन हो चुकी है, ऐसे कलीसिया को लगता है, लेकिन कलीसिया इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थशाली चीजें हैं। इनको लगता है कि इन्होंने अपना जो सामर्थ्य शायद इन्होंने गवा दिया। आपने सामर्थ गवाया नहीं है। आपको अपने आप को पोजीशन पर लेकर आना है, अपने आप को उस औहदे में लेकर आना है, आपको सही तौर पर संपर्क जोड़ना है। जब आप संपर्क में रहोगे, आप अद्भुत चीजें अपने जीवन में अनुभव करोगे, आप अद्भुत बातें अपने जीवन में अनुभव करोगे। और यह चीज सब व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है बच्चों के बारे में, यहां पर लिखा है बूढ़ों के बारे में, यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक उन सबों पर इस अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। वे भविष्यवाणियां करेंगे, यानी उनके भविष्य की चीजों को बताएंगे कि परमेश्वर किस चीजों पर करने पर है, किस बातों करने पर है। वे प्रभु के वचन को प्रचार करेंगे और हमें इन चीजों के लिए तैयारी करनी है। और यह तैयारी कैसे होगी? जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब पौलुस, जो अभी तक पौलुस बना नहीं था, वो शाऊल था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उससे बातें करना चालू की। उसने हनानियास को कभी देखा नहीं था। हनानियास जिसका मतलब है अनुग्रह। जैसे उस अनुग्रह ने उस पर हाथ रखा, उसके आंखें के ऊपर से छिलटे नीचे गिर गए और उसने अनुग्रह को देखा और उसके अनुग्रह की सेवकाई जो वहीं से शुरू हो गई। परमेश्वर अद्भुत बातों को हम हर एक लोग की जिंदगी पर से करना चाहता है, हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है। यीशु मसीह ने पत्र से कहा, अपने चेलों से कहा कि मैं आपके पांव धोना चाहता हूं। पतरस ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु कि आप हमारे पांव धोगे, आप मेरे पांव नहीं धो सकते, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊं तो तू मेरे साथ एक नहीं हो सकता है। फिर पतरस ने कहा एक काम करो, आप मेरे पांव मत धो, आप मुझे नहला दो। उसने कहा तू तो नहाकर आया है। अब यहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जब तक मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा तब तक तू मेरी सेवा नहीं कर सकता है। जब तक आपकी सेवा यीशु नहीं करेंगे तब तक आप यीशु की सेवा नहीं कर सकते। आपको हर दिन यीशु को इजाजत देना। अब ये मत सोचो यीशु आके आपके पांव धोएंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु आपको तसल्ली देंगे, यीशु आपसे बातें करेंगे, यीशु आपसे मुलाकात करेंगे, यीशु आपसे मिलने के लिए आएंगे, यीशु आपके जीवन में अद्भुत चीजें करेंगे। वो व्यक्तिगत तौर पर आपकी सेवकाई करना चाहते हैं और जब आप यीशु के सेवकाई को ग्रहण करोगे उसके बाद आपकी सेवकाई सामर्थशाली बन जाएगी। जब आप यीशु के सेवकाई को ग्रहण करोगे आपके शब्द सामर्थशाली बन जाएंगे। जब आप यीशु के सेवकाई को ग्रहण करोगे आप अद्भुत व्यक्ति में बदल जाओगे। इसलिए हमें यीशु के सेवकाई को अपने जीवन में ग्रहण करना है, यीशु की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, यीशु के चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, यीशु के सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करना है, यीशु के सही बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। हम काफी बार कुछ चीजें जो सही नहीं होती हम सोचते हैं कि ये यीशु की तरफ से, और उन चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं। आपको इन दिनों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, हर चीजों को साइड में रखकर परमेश्वर को वक्त देना है। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास समय नहीं, चलो कल प्रार्थना कर, नहीं 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 नहीं। अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हो, आप अद्भुत बातों को देखना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजों को अपने जीवन में सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है कि मैं ये वक्त प्रभु को दूंगा बस, और मैं कुछ नहीं जानता। वहां पर चाहे मेरी नौकरी आए, वहां पर कोई भी काम आए, मैं ये वक्त परमेश्वर को दूंगा। ये वक्त परमेश्वर का है, चाहे वो मध्य रात का वक्त हो या चाहे वो सुबह सुबह का वक्त हो, चाहे वो दोपहर का वक्त हो। आप योजना करें, आप उस समय सो नहीं सकते। अगर आप योजना करते हैं, मैं मध्य रात को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मध्य रात की प्रार्थना होती है वो बहुत सामर्थशाली होती है। अगर आपको लगता है कि वो सही है और आप अगर अपने आप को समर्पण करते हो कि नहीं मैं भी मध्य रात को उठकर प्रार्थना करूंगा, तो उस समय आप सोना नहीं चाहिए। आप कुछ भी हो जाए, आप पिछले 2 दिन से सोए नहीं और आप पिछले 2 दिन आपने प्रार्थना किया और तीसरे दिन आपको नींद आ गया, हो मैं बहुत नींद में हूं, अब जो अलार्म बज रहा है मैं बंद कर देता हूं, 5 मिनट के बाद उठता हूं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो समर्पण किया है, जब आप अपने आप को उस ओहदे पर लेकर आते हो, परमेश्वर अद्भुत चीजें करते। देखो परमेश्वर ने हमारे लिए सारा भरपाई क्रूस पर कर दिया है, लेकिन इन चीजों को अनुभव करने के लिए हमें उस ओहदे पर आना बहुत जरूरी है। उन चीजों को अपने जीवन में देखना बहुत जरूरी है।
अगर आप बहुत सारी दिक्कतें से गुजर रहे हो और अगर आप जानते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है लेकिन आप उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो समस्या है कि आप उस औहदे में जा नहीं पा रहे हो, आप उस पोजीशन में जा नहीं पा रहे हो। जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, ये कोई रुकावट आपका सामना नहीं कर पाएगा, कोई रुकावट आपका सामना नहीं कर पाएगा। पतरस को ऐसे लग रहा था कि जब लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में था, ये भी यहूदी है, तो उसने नकार दिया यीशु को, क्योंकि उसके अंदर डर था। हालांकि उसने 3 साल यीशु के साथ में बिता, लेकिन फिर भी वो बस कहीं ना कहीं स्वयं केंद्रित था। जब लोगों ने उसको बोलने लगे कि ये यीशु का साथी है, उसने नकार दिया। ठीक 3 दिन बाद, लगभग 3 या 4 दिन बाद, जब यीशु ने दोबारा उससे मुलाकात किया और जब उसने उस चीज़ को स्वीकारा कि परमेश्वर इसके बाद ऐसा नहीं होगा, और उसके लगभग 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं, लगभग 40 या 50 दिन के बाद, क्योंकि 50वें दिन पेंटिकोस्त, 40 दिन तक यीशु मसीह अलग अलग लोगों को दर्शन दे रहे थे, और उसके 10 दिन बाद जब पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया, जिस व्यक्ति ने यीशु को नकार दिया था, जब इस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा आया, वो व्यक्ति कहने लगा कुछ समय के बाद कि आप चाहे मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का सुनूंगा, आपका नहीं। अब देखो कितना बड़ा परिवर्तन, जब वो अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर आया, जब ये प्रार्थना में 10 दिन इन्होंने समर्पण किया, जब पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर आया, ये व्यक्ति तैयार हो गया मरने के लिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए एक कोड़े खाने के लिए डर रहा था, एक आलोचना के लिए डर रहा था, विरोध के लिए डर रहा था, अब यह व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो गया जब यह पोजीशन में आया। और इसने अद्भुत चीजें की, बाइबल कहता है, अद्भुत बातें की। इसने मुर्दे को जिंदा किया, इसने कई सारे बीमारों को चंगा किया। हमें उस औहदे में आना है, हमें उस पोजीशन में आना है। जब आप उस पोजीशन में आओगे, आप जान पाओगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार आपसे संकेत कर रहा है, किस प्रकार प्रभु आपसे वार्तालाप कर रहा है, किस प्रकार प्रभु आपसे बातें कर रहा है, किस प्रकार परमेश्वर आपसे संपर्क कर रहा है। आप उन सारे चीजों को जान पाओगे। अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आओ जहां पर परमेश्वर आपसे बातें कर पाए। और जब परमेश्वर आपसे बातें करने लगे, हमेशा जब आप प्रार्थना करते हो, अपने सामने एक किताब रखो, पेन रखो, और जो भी आप देखते हो आप उसे लिखो। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इन चीज़ों के लिए। आपको समझ में नहीं आएगा शुरुआत में, लेकिन जैसे आप उसे लिखते चले जाओगे, धीरे धीरे कर कर वो जो आज्ञा पालन है कि परमेश्वर कहेगा कि ये व्यक्ति मेरे बातों को लिख रहा है, ये गंभीर है, अब मैं इसको बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। वो आपको बताना चालू करेगा, वो आपसे संपर्क करना चालू करेगा, और आप जान पाओगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप जान पाओगे, आप समझ पाओगे कि परमेश्वर किस प्रकार बातें करता है। और जब जो चीज़ें आपने लिखा शायद आप अभी नहीं जान पाओगे, लगभग आज से साल 2 साल के बाद जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, आप कहोगे ये मैंने ही लिखा है क्या, ये मैंने ही लिखा है क्या। कभी कभार मैं अपने किताब को पढ़ता हूं और मैं सोचता हूं ये मैंने ही लिखा है क्या। 10 साल पहले मैंने कुछ चीज़ों को लिखा, और जब मैं अभी पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं ये मैंने ही लिखा है क्या, 10 साल पहले। तो जो चीज आप लिखोगे, कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि क्या बात है, परमेश्वर ने उस समय मुझसे ऐसे बात किया। जो चीजें मैं अब देख पा रहा हूं, जो चीजें मैं अब देख पा रहा हूं, प्रकाशित वाक्य लगभग 2000 साल पहले लिखा गया है, और उन चीजों को अब हम देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कर। उन बातों को उन दिनों में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें समझ में आता है, अरे बाप रे, ये चीज लिखा हुआ है, हम अंत के समय में ये चीजें पूरी हो रही है। उस समय वैसे भूकंप नहीं हुआ था जो भूकंप अब हो रहा है, उस समय वैसे नहीं था। उस समय किसी भी प्रकार के क्लाइमेट इश्यूज नहीं थे, लेकिन अब वो क्लाइमेट इश्यूज है। उस समय देश देश पर चढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब चढ़ाई कर रहा है। वो सारी चीजें अब हमें समझ में आ रही है। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपके जीवन के बारे में, आपकी स्थिति के बारे में, आपके परिस्थिति के बारे में, और वो बदलाव लेकर आना चाहता है। तो जब आप उन चीजों को समझोगे, अपने जीवन में लागू करोगे, आप बदलाव को देखोगे, आप परिवर्तन को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है, और इस 21वीं सदी में परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातों करना चाहता है। इसलिए आपको परमेश्वर को गंभीर लेना है। आपको परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की बातों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। आपको परमेश्वर के लिए तैयारी करना है, क्योंकि परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करना चाहता है आपके जीवन को लेकर। परमेश्वर कुछ तो अद्भुत बातें करना चाहता है आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में। परमेश्वर कुछ तो करना चाहता है, और वो इसीलिए आज आपको यहाँ पर लेकर आया था कि आप ये सुने, आप ये जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, और वो आपका किस प्रकार इस्तेमाल करने पर है। हर एक चीज़ों को साइड में हटाए, परमेश्वर के लिए समय निकाले।
परमेश्वर के लिए समय निकालिए। ये गुम्मट पर चढ़ गए। गुम्मट क्या है मालूम है? अगर आपने ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल का सबसे ऊपर का हिस्सा, वो बाइबल कहता है कि वो गुम्मट पर चढ़ गया और उसने कहा कि प्रभु अब आप जो दिखाओगे मैं देखने तैयार हूं। यानी वहां पर कोई नहीं जा सकता। आपको इस ओहदे पर जाना है, इस पोजीशन में जाना है, अपने आप को अकेला रखना है। अच्छी बात है कि जब आप कॉर्पोरेट प्रार्थना करते, सम्मेलन प्रार्थना करते, अपने परिवार को साथ में लेकर प्रार्थना करते, कलीसिया के साथ में प्रार्थना करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अकेले में बातें करे। आपको मालूम है अकेले में बहुत सारे रहस्यमय चीजें होती है। जो चीजें लोगों के सामने होती है वो सर्वसाधारण चीजें होती है, लेकिन जो गुपित होती है वो बहुत रहस्यमय होती है और उसका नतीजा बहुत बड़ा परिणाम लेकर आता है। तो जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, जब आप व्यक्तिगत समय बिताते हैं, बहुत सारे, शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप उस आदतों को डालोगे, आपको कुछ समय के बाद आप कहोगे कि प्रेज गॉड कि कुछ समय पहले हमने ऐसे चीज़ों को शुरू किया और आज सच में परमेश्वर आमने सामने बात करते हैं। प्रभु सच में हमसे बातें करें, प्रभु सच में इस व्यक्ति के बारे में हमें बताए, परमेश्वर ने सच में हमारा इस्तेमाल किया, वहाँ पर हम ब्लेस हो गए, हम आशीषित हो गए। आप इन चीज़ों को अनुभव करोगे, आप इन बातों को अनुभव करोगे। सो जो पौलुस, ऐसे बहुत सारे पौलुस जो है ना आज अपने घरों में बंद पड़े हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर ऐसे हनानियास को ढूंढ रहे। देखो प्रभु चाहते तो दोबारा पौलुस को विजिट करने जा सकते थे। उन्होंने एक बार मुलाकात किया, उन्होंने दोबारा मुलाकात क्यों नहीं किया? उन्होंने इस सामान्य व्यक्ति को क्यों भेजा? वो दोबारा भी चाहते तो दोबारा वहां उन्हें विजिट करते, दोबारा रोशनी उन पर चमकता और वो छिलता नीचे गिर जाता उसकी आंखों पर का, लेकिन दोबारा प्रभु ने उसे विजिट नहीं किया, उसे हनानियास के हाथों में समर्पित किया और हनानियास वहां पर गया। परमेश्वर ऐसे हनानियास को ढूंढ रहे हैं, ऐसे शाऊल के पास जाने के लिए, जो लोग आज बंद पड़े हुए हैं, जो लोग आज इंतजार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े औहदे में हैं। परमेश्वर कलीसिया का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है मालूम है कि कलीसिया ऐसे शाऊल के बारे में सुनकर उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया है और वो प्रार्थना नहीं कर रही है। वो डरपोक बन चुकी है, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो अपने कामों में बिजी हो गए हैं, वो अपनी चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं और उसी की वजह से वे परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे। हनानियास वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उससे बात कर पाया। अगर आप अपने आप को उस पोजीशन में नहीं लाओगे तो प्रभु बात कैसे करेगा? आप अगर अपने फेवरेट सीरियल्स को देखकर बैठ रहे हो, प्रभु बात कैसे करेगा? आप अपने फेवरेट पिक्चर्स को देखकर बैठ रहे हो, प्रभु बात कैसे करेगा? नहीं, ये एक बार नया पिक्चर आ गया, एक बार देख लो, उसके बाद नहीं देखूंगा, प्रभु बात कैसे करेगा? हम प्रभु उस माध्यम से बात नहीं करता है। अपने आप को उस पोजीशन पर लेकर आओ। आप संसार से अलग किए हुए लोग हैं, आप संसार से अलग किए हुए लोग हैं। जब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, आप उन चीज़ों को स्वीकार करोगे, आप जिस पारिवारिक समस्या से गुजर रहे हैं वो समस्या छोड़कर आपको चली जाएगी। आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो परेशानी आपको छोड़कर चली जाएगी। आप जिस दिक्कतियों से गुजर रहे हैं वो दिक्कती आपको छोड़कर चली जाएगी जब आप परमेश्वर के दामन को थाम लोगे। हालेलुया। हनानियास ने क्या किया? उसने कहा कि प्रभु ठीक है, आप कहते हो, मैं तैयार हूं। आपके पास जो भी सवाल है उसने किया प्रभु के सामने। प्रभु आप तो कहते हो शाऊल के पास जाने के, लेकिन वो कलीसिया पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति है। उसने सवाल किया, प्रभु ने वापस जवाब दिया उसे कि ऐसा नहीं होगा। उसने मेरे कलीसिया पर सताव किया है ना, अब देख मैं क्या करता हूं। वो मेरे खातिर कितना सताव सहेगा, तू अपनी आंखों से देखेगा कि वो कितना सताव सहने पर है। प्रेज गॉड, मैंने कलीसिया पर किसी प्रकार का सताव नहीं लाया। मैंने कलीसिया के बारे में, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मैंने ज़्यादा उल्टा बात नहीं किया। प्रेज गॉड उसके लिए, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जिसने भी कलीसिया को सताया है, आप देखोगे कि वो यीशु के लिए कितना सताया जाएगा। ये नियम, ये रूल है। प्रेज गॉड कि आपने कलीसिया को नहीं सताया। प्रभु की स्तुति हो कि आपने पथराव नहीं किया, आपने कलीसिया बंद नहीं किया, आपने पास्टरों को पीटा नहीं। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये किया है, जब आप उनके लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, वो यीशु के खातिर सताया जाएंगे। और इसमें कोई बुरा बात नहीं है ना, कोई ये सोचने वाली बात नहीं है। परमेश्वर खुद यहां पर कहते हैं, हनानियास, देखो क्या लिखा है, वापस एक बार 10 से पढ़ो।
प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 10 से आगे। दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे अनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवादी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में तो बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बस पौलुस यहां पर कहता है कुछ समय के बाद कि मैं मसीह का कैदी हूं, मैं धन्य हूं कि मैं उसके लिए सताया जा। कोई नहीं कहता, लेकिन पौलुस कहते कि धन्य हूं मैं कि मैं उसके नाम के लिए सताया जा रहा हूं, मेरा विरोध हो रहा है। वो खुद कहता है परमेश्वर के लिए दुख उठाना उसके लिए सौभाग्य बन गया। और ये सब चीज हनानिया देख रहा है। प्रभु ने जो बातें इससे कही वो सारा चीज देख रहा है, और वो कहता है प्रेज गॉड। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद कि ऐसा व्यक्ति जिससे हम इतना डरते थे, आज वो खुद कहता है कि मैं धन्य हो गया, क्योंकि मैं कम से कम सताया जा रहा हूं उसके लिए। मैं उसके लिए मैंने कोड़े सहन किए हैं, मैं मसीह का कैदी बन गया हूं। वो धन्यवाद दे रहा है उस दुखों के लिए। तो जो भी लोग आपको सता रहे हैं, खास करके ये कहते हुए कि आपने धर्म बदल दिया और आपने ये कर दिया, आपको बहुत सारे पैसे मिले, आपको उनके विरोध में बातें नहीं करना है। आपको कहना है परमेश्वर इनसे मुलाकात कर लो। बस प्रभु एक विजिटेशन, आपका एक मुलाकात उनके लिए, प्लीज परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आपको सताते हैं, बस उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुलाकात। देखो आपके 1000 शब्द, आपके लाखों शब्द उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, बट यीशु का एक मुलाकात उनके जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। और आपकी प्रार्थना, देखो इस व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की होगी। वहां उस पहली सदी के लोग ऐसे नहीं थे कि इसने कलीसिया पे सताव लाया और मृत्यु इस पर आ जाए, ऐसे लोग नहीं थे। वे लोग प्रार्थना करने वाले, प्रभु आप शौल पर अनुग्रह करें, प्रभु आप इनसे बातें करें, परमेश्वर हम इनके लिए विनती करते, प्रभु जी हम इनके लिए उपवास रखते, प्रभु जी आप इसका। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किया होगा, और परमेश्वर का एक दर्शन उसके पूरे जिंदगी को बदल के रख दिया। वो कभी अपने जीवन में पीछे नहीं मुड़ा परमेश्वर के नाम को लेने के लिए। उसने ऐसी अद्भुत सेवकाई की जो सेवकाई अब तक प्रभावशाली है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे लोगों के लिए मध्यस्थी करना है। आपको उनके बारे में कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको उनके विरोध में बात नहीं करना है, लेकिन उनके लिए मध्यस्थी करना है। जब आप मध्यस्थी करना चालू करोगे, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा कुछ करेगा कि आप देखोगे, आप कहोगे प्रेज गॉड, ये मेरे प्रार्थना का उत्तर है, ये व्यक्ति मेरे प्रार्थना का उत्तर है, ये व्यक्ति मेरे प्रार्थना का उत्तर है। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी बातें पहले की है, और परमेश्वर हमारी इस पीढ़ी में ऐसे चीजों करेगा। हमारे मंत्री जो है वो बदलेंगे, हमारा सरकार बदलेगा, हमारा नगर सेवक बदलेगा, हमारा एमएलए बदलेगा। जो व्यक्ति कलीसिया पर सताव ला रहा है, जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करना चालू कर देगी, उस व्यक्ति का और कुछ नहीं होगा सिवाय बदलाव के, सिवाय परिवर्तन के। परमेश्वर ऐसी बातें हमारे द्वारे करना चाहता है। परमेश्वर हनानिया जो यहां पर बैठे हैं, जो अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, उनसे कहना चाहता है अपने आप को उस पोजीशन पर लाओ। जब हम अपने आप को उस पोजीशन पर लाएंगे, परमेश्वर अद्भुत और महान चीजों करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं।
इस समय परमेश्वर के सामने बहुत ही गंभीरता से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें, प्रभु आप हम पर कृपा करें, प्रभु आपकी दया प्रभु हमारे जीवन पर बरसने पाए, प्रभु आपकी कृपा हमारे जीवन पर बरसने पाए, प्रभु हम आपके अनुग्रह के द्वारा उन लोगों तक पहुंचे जो कलीसियाओं पर सताव लेकर आए। प्रभु जी आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। थैंक यू जीसस। आइए अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेले, आइए परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप अनुग्रह करें, परमेश्वर आपका महान परिवर्तन, आपका महान बदलाव हमारे स्थिति परिस्थितियों में। आइए प्रार्थना करना शुरू करें, जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों को आप बदलता हुआ देखना चाहते हैं, आइए इस समय डिक्लेयर करना चालू